हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव। आज हम जिस चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं उस चैप्टर को हम लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से देखा था पिछली बार जब हम इंट्रोडक्शन की बात कर रहे थे। और इंट्रोडक्शन में हमने ये देखा था कि भैया हमें हमारे कैलेंडर्स को किस तरीके से देखना चाहिए। तो उन्हीं कैलेंडर्स के बारे में हम लोग आज बात करेंगे और उसी कैलेंडर से रिलेटेड चीजों के बारे में मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूं कि कैलेंडर एक्चुअल में क्या चीज होती है और उस कैलेंडर में दो मेजर चीजें जो हमें हमेशा देखने को मिलती हैं। पॉइंट नंबर 1 ऑर्डिनरी ईयर, पॉइंट नंबर 2 लीप ईयर। क्या होता है, क्यों होता है, कितने दिन वहां किस तरीके से क्यों काउंट किए जाते हैं। ऐसे ही आज क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। इसका मतलब आज आप लोगों को पेन और कॉपी लेकर के बैठना तो है मगर बहुत कम समय के लिए, या यूं कहिए कि अगर आपके पेन की इंक थोड़ी सी ही बाकी है तो उसमें भी आज आपका काम चल जाएगा, क्योंकि आज हम आपसे पेन नहीं चलवाने वाले हैं। ठीक है। और अभी वीडियो की शुरुआत से पहले यह भी बता दूं कि यार टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप लोगों के लिए लेकर के आया है ऑनलाइन लाइव लर्निंग का मौका, यानी कि आपके घर बैठे बैठे आप कोटा लेवल का एजुकेशन अपने घर में पा सकते हो बाय यूजिंग योर लैपटॉप्स, योर मोबाइल्स, योर टीवी स्क्रीन्स और योर स्मार्ट टीवी स्क्रीन्स। भाई अब जो है मम्मी पापा तुम लोगों को टीवी के सामने बैठने के लिए मना नहीं करेंगे, क्योंकि आपको टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स का ही चैनल व्यू करना है। कहां पर? यूट्यूब के ऊपर। ठीक है। और हमारे साथ बने रहो यार, और इस ही बेहतरीन फैकल्टी टीम के साथ जुड़े हुए रहोगे तो अपनी सारी चीजें तुम लोग अक्यूमुलेट कर लोगे और अपने सारे ओलंपियाड्स को तुम लोग इजीली क्रैक भी कर लोगे। ठीक है। इसी के साथ साथ आगे बात कर लेते हैं यार। ये जो है मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, और उसके बाद अगर आप हमारे द्वारा बनाए हुए स्टडी मटेरियल या सैंपल स्टडी मटेरियल को व्यू करना चाहते हो तो यू गाइज नीड टू विजिट the official channel of Talking Textbooks which is listed here। ठीक है। इन सारे चैनल्स को आप बखूबी व्यू करो यार, और व्यू करने के बाद आपको जो भी मटेरियल पसंद आता है उस मटेरियल को आप खरीद भी सकते हो। अगर मटेरियल पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लाइव लेक्चर्स या रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स जो आप लोगों को मिल रहे हैं उनको तो आप देखते ही रहो। ठीक है। अगर आप चाहते हो कि अंदर की खबरें, यानी कि ऐसी खबरें जो आप लोगों के पास बहुत देर में पहुंचती है, जो कि न्यूज होती है या वीडियोज होते हैं रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट, कि आपके सब्जेक्ट में क्या क्या चीजें चल रही है, क्या नहीं चल रही है, क्या क्या नए नए एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, उनके बारे में जानना हो तो यू गाइज नीड टू जॉइन द ऑफिशियल चैनल ऑफ टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स व्हिच इज www. नहीं है TTB कोटा है, सिर्फ और सिर्फ यहां लिखा हुआ है। ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपको जो है सैंपल स्टडी मटेरियल खरीदना है, ठीक है, तो आप लोगों ने कहां जाना होगा? You guys need to visit the official website of Talking Textbooks, that is www.talkingtextbooks.in। वहां पर स्टडी मटेरियल और टेस्ट सेक्शन के अंदर जाइए, दोनों में से जो पैकेज आप लोगों को पसंद आ रहा हो उसको ऑप्ट कीजिए एंड फटाफट से पेमेंट करके अपने पैकेज को अपना बना लीजिए। इफ इन एनी केस आप लोगों को चाहिए डिस्काउंट, जो कि सब लोगों को चाहिए होता है, तो यू गाइज नीड टू अप्लाई द कोड AK Live to get instant discount of 30% on all the packages whichever you wanna buy। ठीक है। अपने भाइयों के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, जिसके लिए खरीदना चाहते हो उसके लिए खरीदो और 30% का डिस्काउंट फटाफट से पालो। इस दौरान या इसके बाद अगर कोई भी परेशानी, कोई भी दुविधा, कोई भी दिक्कत आप लोगों को होती है तो यू गाइज नीड टू कॉल ऑन द नंबर्स 9549041111। अगर मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हो या मुझसे चैट करना चाहते हो तो यू गाइज कैन ऑल्सो वेट फॉर द नेक्स्ट स्लाइड टू कम अप, जहां पर मेरा नंबर और मेरा टेलीग्राम आईडी फ्लैश होता रहेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की विद द रेगुलर रिचुअल ऑफ आवर्स, दैट इज आपका कार्डिनल प्रॉमिस, which says I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student। मैं इतनी जल्दी जल्दी क्यों बोलता हूं? क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग मेरे स्मार्ट स्टूडेंट हो और ये जो स्टार्टिंग का 3-4 मिनट है ना, ये सब लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है। और हम लोग ऐसे ही बोलते रहते हैं, है ना, क्योंकि तुम लोग को ऐसा लगता है कि सिर्फ पढ़ाई करवाओ यार, एक्स्ट्रा बातें क्यों करते हो। तो आइए शुरू करते हैं हमारे आज का लेक्चर, जो कि है L2 which is all about questions on day after tomorrow। डे आफ्टर टुमारो से मुझे एक चीज याद आती है यार, कि मैं जब छोटा हुआ करता था, अभी भी वैसे बूढ़ा नहीं हुआ हूं, मगर जब एकदम छोटा सा, नन्ना सा, प्यारा सा, मुन्ना सा बच्चा था ना मैं, तब मैं एक मूवी देखा करता था और उस मूवी का नाम भी था डे आफ्टर टुमारो। बहुत ही प्यारी मूवी थी यार, और उस मूवी को देखने के लिए मैं हॉल में भी गया था। हॉलीवुड मूवी थी और हमारे शहर में लगती भी थी, है ना। तो अभी भी लगती है यार, बट अभी कोरोना की वजह से हॉल वगैरह सब बंद है। तो ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि तुम लोग कितना वेट कर रहे हो हॉल में मूवी देखने जाने का, और उसी के साथ साथ लेक्चर को भी आगे पढ़ते रहते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पर आना चाहिए, मगर उससे ठीक पहले आज के लेक्चर की स्पेशलिटी क्या होने वाली है या खासियत क्या होने वाली है वो देख लेते हैं। रेगुलरली मैं लेक्चर वाले सेशन के अंदर यहां लर्निंग आउटकम्स में एक ही चीज लिखता हूं, और वो होती है कि भाई हम आज क्वेश्चंस करने वाले हैं, मगर आज हम करने वाले हैं एक बहुत बढ़िया सी चीज, जो कि है हम आपके इंटेलिजेंस लेवल को इंक्रीज करना चाहते हैं।
जी हाँ, तो मैंने यही इसीलिए कहा था आप लोगों को कि हम क्वेश्चंस को बहुत कम करेंगे, हम कुछ डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस करेंगे विच आर नॉट गोइंग टू यूज और वी आर नॉट गोइंग टू यूज दी पेन एंड पेपर टुडे। तो पहला सवाल आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, थोड़ा सा इजी सवाल है यार, इसको देख लो, पढ़ लो, समझ लो और फिर जवाब दो, ठीक है। पहला सवाल, हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ लीप ईयर। अगर इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है बेटा तो प्लीज डू विजिट टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड चेक आउट द वीडियो, जहां पर आपको वीडियो में दिख जाएगा कि भाई हमने इस क्वेश्चन के बारे में बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया है। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा यार। हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ लीप ईयर। ऑर्डिनरी डेज की अगर मैं बात करता हूं या ऑर्डिनरी ईयर की अगर मैं बात करता हूं तो आप लोग इजीली जवाब दे सकते हो। दैट इज आपका फटाफट से जहां पे भी 366 दिख रहा हो उसको आप मार्क कर सकते हो। हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ लीप ईयर। देयर आर एग्जैक्टली 366 डेज इन अ लीप ईयर, यानी कि 366 दिन हमारे लीप ईयर के अंदर होते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द टाइम बीइंग, which is again a intelligence based question for you people, which says how often do leap years occur। अगर इंट्रोडक्शन वीडियो ध्यान से देखा होगा ना बेटा तो आपको उसमें वो ईयर जो है वो दिख जाएगा, कि आपको पता रहेगा कि वो ईयर कौन सा है, ईयर कौन सा है ये आप लोगों को पता रहेगा। तो फटाफट से आंसर दे दो यार, कितने साल में लीप ईयर आता है ना, उसके बाद हम बात करेंगे, है ना, और कैसे लीप ईयर को कैलकुलेट करते हैं वो भी हम बात करेंगे, मगर थोड़े से अंतराल के बाद। हाँ भाई, तो मेरे हिसाब से जवाब आप लोगों को पता होगा, है ना, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द फैक्टर्स दैट क्या आप लोगों ने मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो अबाउट दिस चैप्टर देखा है कि नहीं देखा है ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन्होंने देख लिया उन्होंने तो जवाब दे दिया और जिन्होंने नहीं देखा उन्होंने जवाब नहीं दिया है। तो यार मुझे ऑब्वियसली आप लोगों को यह बताने में कोई खेद, कोई परेशानी, कोई दुविधा, कोई दिक्कत नहीं है कि जो लीप ईयर है वो हर 4 साल में हमारे पास आता है। एवरी 4 years देयर इज अ लीप ईयर, ठीक है, हर 4 साल में लीप ईयर आता है। ओ भाई एग्जैक्ट उसी जगह एरो मारा है मैंने जिस जगह मेरा आंसर था, ये लो। एवरी 4 years देयर इज अ लीप ईयर, हर 4 साल में हमारे पास एक लीप ईयर आता है। क्लियर है बेटा? चलिए, आई होप आई एम वेरी क्लियर विद दिस। तो वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द इवनिंग। जल्दी से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, विच अगेन टेल्स यू अबाउट योर इंटेलिजेंस लेवल, कि अ ईयर विच इज नॉट अ लीप ईयर इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ। 2 नाम मैंने आप लोगों को चैप्टर की स्टार्टिंग में बताए थे। पहला नाम था लीप ईयर और दूसरा नाम एक और था, ठीक है। तो वो आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई अगर एक ईयर लीप ईयर नहीं है तो उसको हम ऑर्डिनरी ईयर बोलते हैं। नॉन लीप ईयर हम आम भाषा में बोल सकते हैं, मगर एक्चुअल रियलिटी में हम नॉन लीप ईयर जैसा कोई शब्द इस्तेमाल नहीं करते। क्लियर है? इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, कॉमन ईयर जैसा कोई शब्द इस्तेमाल नहीं करते हम, है ना, ये भी गलत है।
ऑर्डिनरी ईयर हम यूजुअली बोलते हैं. इफ इट इज नॉट अ लीप ईयर देन इट इज गोइंग टू बी एन ऑर्डिनरी ईयर. चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन फॉर द टाइम बीइंग. फोर्थ क्वेश्चन फॉर द टाइम बीइंग. यार फटाफट से देख लो क्या कहलाता है ये रिश्ता. इन सवालों का ये रिश्ता क्या कहलाता है, जल्दी से देख लो यार. जल्दी बताओ. ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है इसलिए इसमें मैं वेट कर रहा हूं तुम लोग का. चलो यार ठीक है, मतलब तुम लोग तो बताओगे नहीं मुझे आंसर. तो क्वेश्चन क्या कहता है? नो ईयर कैन बी अ लीप ईयर अनलेस और अनटिल इट इज डिविजिबल बाय. यहां दो कंफ्यूजन तुम लोग को बहुत अच्छे तरीके से हो सकते हैं. तो तुम लोग क्या करोगे, ऑप्शन डी को अपना आंसर मार्क करके एकदम भाग जाओगे, है ना. और तुम लोग कह दोगे कि सर क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता क्योंकि मैंने आंसर सही दिया है. आपने ही बताया था कि 4 साल या फिर 4 से डिविजिबल होना चाहिए वो पर्टिकुलर नंबर या वो पर्टिकुलर ईयर. तो मेरा ईयर लीप ईयर कहलाता है. मैं इस पे एग्री कर जाऊंगा. मैं तुम लोग को बोल दूंगा कि हां तुम लोग एकदम कथित सत्य बोल रहे हो, ऐसा मैंने कहा था. मगर मैंने उस स्टेटमेंट में कॉमा लगा करके तुमको यह भी बोला था बेटा कि यू नीड टू कीप दिस ब्यूटिफुल थिंग इन योर माइंड, दिस ब्यूटिफुल वर्ड इन योर माइंड, दैट वेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट अ सेंचुरी ईयर तभी डिविजिबिलिटी रूल जो है वो चेंज हो जाता है ना. इट एक्चुअली चेंजेस योर डिविजिबिलिटी रूल व्हेन वी टॉक अबाउट द लीप ईयर्स विच आर एक्चुअली सेंचुरी ईयर्स. तो है ना, अभी क्या होता है कि तुम लोग को यह चीज ध्यान रखनी है कि सेंचुरी ईयर्स का जो रूल होता है वो क्या होता है. ठीक है, यहां मैंने आप लोगों को साफ साफ तरीके से बताया था कि बेटा ध्यान रखो, जब भी हम सेंचुरी ईयर की बात करते हैं तो हमें डिविजिबिलिटी रूल में 100 और 400 का डिवीजन देखना है. अभी तुम लोग बोलोगे कि सर 4 से भी तो डिविजिबल होता है. हाँ एग्जैक्टली होता है. whenever you talk about any year which is a century year, it has to be divisible by 400. ऐसा रूल है ना. Let it be divisible by 4, but it should also be divisible by 100 and 400. ऐसा रूल है, ये रूल है. मैं नहीं कह रहा हूं, सर्च और रिसर्च कहता है कि ऐसा करने पे तुम्हें सेंचुरी ईयर लीप ईयर है कि नहीं है ये पता चल जाएगा. तो आपको अपना ऑप्शन जो है वो चेंज करना होगा.
you guys have to change the option which says 400. ठीक है, क्लियर है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, बट इसमें आंसर जो है वो एक ही आएगा बेटा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो, लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ क्वेश्चन फॉर द इवनिंग, व्हिच अगेन इज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। थोड़ा सा घुमावदार सवाल है ये आपके लिए, और उस घुमावदार सवाल में हम आपसे सिर्फ एक चीज पूछना चाहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड टू डिस्क्राइब समवन हु इज बोर्न ऑन 29th of February। 29 फरवरी को जन्म अगर किसी इंसान का होगा तो आप उसको क्या बोलेंगे, ऐसा आपसे पूछा हुआ है। यहां पर 3 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव या ऑल ऑफ दीज। ठीक है, जल्दी से बता दो यार, है ना, जल्दी से बता दो कि क्या जवाब है इस सवाल का। चलिए, 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 चलिए। सो पहला वर्ड है लीपिंग, लीपिंग। दूसरा लीपर, लीपेस, लीपस्टर। लीपेस्ट नहीं होता, लीपस्टर लिखा हुआ है। ठीक है, कुछ बात याद आ गई थी मुझे लीपिंग लीपर से, तो लीपस्टर आपका एक वर्ड है, एक लीपर है, एक लीपिंग है। तो what is the name of the person, or what can you actually call a person who is born on 29th of February 2000, जो भी हो, ठीक है, उसको आप क्या बोलोगे, उस इंसान को आप क्या बोलोगे? कि तुम बहुत लकी हो, ऐसा तो बोल सकते हो बेटा, लेकिन नाम जो है that is to be मतलब यूजुअली देखो, हम नॉर्मल जब भी आम भाषा में बात करते हैं ना, तो हम ये बोलते हैं कि अरे भाई इसका बर्थडे तो 4 साल में एक बार आएगा, एंड ही इज गोइंग टू सेलिब्रेट हिज बर्थडे इन 4 years, तो इससे जो है 4 साल में एक बार हम पार्टी दे सकते हैं। बट एक्चुअली जब हम बात करते हैं एक पर्टिकुलर नाम या वन वर्ड इज विच इज गिवन टू द पर्सन हु इज बोर्न ऑन दिस डे इज ऑल ऑफ दीज। यानी कि आप उसको लीपस्टर भी बुला सकते हो, आप उसको लीपर भी बुला सकते हो, आप उसको लीपिंग लीपलिंग भी बुला सकते हो, लीपिंग नहीं, लीपलिंग बुला सकते हो। ठीक है, क्लियर है? Is it clear to you people? I hope it is very clear to you. Then we are moving to the next question, which is the 6th question for the evening. Which animal is associated with February 29th? हर दिन के लिए एक जानवर होता है, या हर जानवर का एक दिन होता है। ऐसी एक स्टेटमेंट मैंने बहुत पहले कहीं सुनी थी, वो आज देख भी ली यार और समझ भी ली, कि हर दिन के लिए हर जानवर का एक दिन होता है, या हर जानवर का दिन आता है। ठीक है, तो यार ये चीज ध्यान से समझ लो, सोच लो, और फिर जो है मुझे बताओ कि कौन सा जो एनिमल है उसका नाम लिंक्ड होता है आपके 29th of February से। ठीक है, बता रहे हो क्या? चलिए, लेट मी टेल यू दिस, जस्ट अ सेकेंड। तो एग्जैक्टली आपका रैबिट, फ्रॉग एंड कैंगरू तीनों जो है एनिमल्स जो है वो एसोसिएटेड होते हैं इस पर्टिकुलर डे, यानी कि 29th of February से एसोसिएटेड होते हैं तीनों एनिमल्स। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर जानते हो तो आप लोगों को पता होगा कि ये लीपिंग करते हैं। ठीक है, और ये लीपिंग करते हैं, तो तीनों एनिमल्स जो हैं
are related or associated with the day 29th of February. Question number 7 आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पर आपके सामने, फटाफट से बता दो यार, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या होना चाहिए? जल्दी बताओ यार. Till then what I'll do is एक दो क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए और लेकर के आया था, तो मैं आप लोगों को जो है एक दो क्वेश्चन और दे दूंगा. जल्दी, कौन सा ईयर जो है वो लीप ईयर कहलाता है? जल्दी बताओ यार. देखो, आपको मैंने एक चीज जो बताई वो बताई कि भाई लीप ईयर दो तरीके से हम लोग काउंट कर सकते हैं. पहला, इट हैज टू बी डिविजिबल बाय 4. दूसरा, इट हैज टू बी डिविजिबल बाय 400 एंड 100. यही दो चीजें मैंने आप लोगों को बताई थी. 400 और 100 वाली बात मैंने आपको सेंचुरी ईयर के लिए बताई थी, एंड ये नॉर्मल या ऑर्डिनरी ईयर के लिए बताई थी. किसके लिए बताई थी? सेंचुरी ईयर के लिए बताई थी या ऑर्डिनरी ईयर के लिए बताई थी? तो सेंचुरी ईयर कैसे आप लोग समझोगे कि यार दिस इज अ सेंचुरी ईयर, दिस इज अगेन अ सेंचुरी ईयर, दिस एंड दिस, एवरी ईयर इज अ सेंचुरी ईयर. अब आप क्या करो कि इसको 100 से डिवाइड करो. तो 19 इज डिविजिबल बाय 100 डेफिनेटली, ठीक है. बट क्या ये 400 से डिविजिबल है? नहीं, 400 से डिविजिबल नहीं है. ऐसे ही हम 17 के लिए भी चेक करते हैं, तो 100 से डिविजिबल तो है मगर 400 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है. फिर हम जो है 11 के लिए चेक करते हैं, तो 100 से डिविजिबल है बट 400 से डिविजिबल नहीं है. ये जो नंबर है 16, क्या है? 16, इट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 100 एंड 400. ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, क्लियर हो गया. तो 4 जो 16, 0 0, ठीक है. ये क्या कर रहा हूं मैं? गलत कर दिया, रुको एक सेकेंड. 400 तो आ ही नहीं सकता ना, 4 ही तो आएगा, ठीक है. और यहां पर ये 0 0 कट गए, 1 और 16 आंसर आपका, ठीक है. तो दिस इज टू बी केप्ट इन माइंड कि हमारा सेंचुरी ईयर अगर है तो इट हैज टू बी डिविजिबल बाय 100 एंड 400, है ना. ठीक, चलिए. सो अगले सवाल पे चलते हैं. ठीक, नोट कर लो यार इसको, पहले फटाफट से नोट कर लो इसको. चलिए, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. अभी थोड़ी सी प्रैक्टिस का टाइम. प्रैक्टिस का टाइम क्या? लेट मी गिव यू अ ईयर. लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट, we should actually have this and then this is to be done. क्या ये ईयर एक लीप ईयर है? मुझे ये बताइए आप, क्या ये एक लीप ईयर है? 2440 जो साल होगा वो लीप ईयर होगा कि नहीं होगा, ये आप लोग बताएं मुझे. प्लीज कैलकुलेट कीजिए और बताइए, ठीक है. उसके बाद लेट्स से 2450, लेट्स से 2500,
लेट्स से 2600, लेट्स से 1800, क्या इनमें से कौन सा लीप ईयर है ये मुझे बताओ यार फटाफट से। 2440, 2450, 2500, 2600 और आपका 1800, कौन से ईयर्स लीप ईयर्स हैं? ठीक है, जल्दी बताओ यार, फटाफट से कैलकुलेट करो, डिवीजन करना है बस। डिवीजन करो और बताओ कि कौन से ईयर्स लीप ईयर्स हैं। जल्दी, और एग्जांपल से देता हूं चलो। 1700 लीप ईयर था क्या? 1200 लीप ईयर था क्या? और उसके बाद 4000 ईयर जो आएगा वो लीप ईयर होगा क्या? देन उसके बाद 4560 जो है लीप ईयर होगा क्या? ठीक है, 4444 जो है वो लीप ईयर होगा क्या? फटाफट से बताओ यार, फटाफट, जल्दी 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 बताओ। इतने सारे ईयर्स मैंने आपको दे दिए, आपको मुझे सिर्फ इतना बताना है कि क्या ये लीप ईयर होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, प्लीज कैलकुलेट, जल्दी बताओ यार। कर रहे हो ना? ऐसा मैं मान रहा हूं कि तुम लोग कर रहे होगे कैलकुलेशन। यू मस्ट बी डूइंग द कैलकुलेशंस वाला पार्ट। वेट कर रहा हूं मैं आप लोगों के जवाबों का। I am waiting for the answers. चलिए लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस कि क्या कौन कौन से जो ईयर्स हैं वो लीप ईयर्स हैं और कौन कौन से जो ईयर्स हैं वो लीप ईयर्स नहीं हैं। देखो 2440 इज अ रेगुलर वाला लीप ईयर, तो हम क्या करेंगे 2440 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, तो 4 6 इज 24, 0 4 1 इज 4 और 0। ठीक है, ये क्या हुआ यार, 6000 कैसे हो सकता है? नहीं रुको, एक मिनट। 4 से डिविजिबल 6, ठीक है, 24, फिर 4 से डिविजिबल 1 और 0। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? तो दिस इज अ लीप ईयर, दिस इज अ लीप ईयर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय आपका 4। ठीक है, 4 0 0 4 1 4 4 6 24, खत्म। ठीक है, इट इज अ लीप ईयर, यस। 2450 डिवाइडेड बाय 4, 4 6 24, 1 4 और 10 आ जाएगा लास्ट में, नॉट अ लीप ईयर। कैरी ओवर होगा, डेसिमल्स में आंसर आएगा, नो इट इज नॉट अ लीप ईयर। 2500 अगेन नॉट अ लीप ईयर। 26 होता लीप ईयर हो सकता था, ठीक है, सॉरी 24 होता लीप ईयर हो सकता था, 28 हो 24 होता लीप ईयर हो सकता था, एंड देन फर्दर ऑन 28 होता लीप ईयर हो सकता था, बट
ये लीप ईयर नहीं है। 25 इज ऑल्सो नॉट अ लीप ईयर। 26, क्या 4 की टेबल में 26 आता है क्या? 24 आता है, 26 नहीं आता ना। 24 आता है, 28 आता है, ठीक है। तो 26 इज अगेन नॉट गोइंग टू बी अ लीप ईयर, क्योंकि 26 इज नॉट डिविजिबल बाय 400, और 100 से डिविजिबल है बट इट इज नॉट डिविजिबल बाय 400, ठीक है। अगर करोगे भी तो 6.5 आंसर आपके पास आएगा, ठीक है। ऐसे ही 1800 के लिए अगर आप मुझे बताते हो तो आप फिर से देखोगे और ये बोलोगे कि सर इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी 4.5, तो हम इसको भी लीप ईयर नहीं मान सकते। सॉरी सर, माफ कर दीजिए। वापस एक सेंचुरी ईयर, वापस सेंचुरी ईयर, सेंचुरी ईयर, तो 1700 इज नॉट अगेन गोइंग टू बी अ लीप ईयर। 1600 होता डेफिनेटली लीप ईयर होता, क्योंकि 400 से डिविजिबल हो जाएगा। यहां 1200 इज गोइंग टू बी अ लीप ईयर, क्योंकि इट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 400, यहां से 0 और 3 आंसर आ जाएगा। 4000 इज अगेन अ लीप ईयर विच इज डिविजिबल बाय आपका 400। याद रखना 4 से डिवाइड नहीं करना है, सेंचुरी ईयर है तो इट हैज टू बी डिवाइडेड बाय, ये आंसर आएगा आपका 10, तो दिस इज गोइंग टू बी अ लीप ईयर, दिस इज गोइंग टू बी अ लीप ईयर, ठीक है। यहां पर सिर्फ एक लीप ईयर मेरे पास आया और इस रो में मेरे पास 2 लीप ईयर अभी तक आ चुके हैं। 4560 को आप डिवाइड करो किससे? 4 से, और चेक करके मुझे बताओ कि क्या ये लीप ईयर आएगा क्या, ठीक है। 4560 को आप लीप ईयर से चेक करके बताओ, 4 से डिवाइड करके, कि क्या ये लीप ईयर आएगा क्या। 4560 को 4 से डिवाइड करो और चेक करके बताओ कि क्या ये लीप ईयर आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। एग्जैक्टली अगर डिवाइड करने बैठते हो तो डिविजिबल है मेरे दोस्त, बिल्कुल डिविजिबल है, एंड इट इज गोइंग टू बी अ लीप ईयर। एंड देन सेम इज द केस विद 4444 कि इट इज अगेन गोइंग टू बी अ लीप ईयर, जो कि आप लोगों को मैं बोल सकता हूं, ठीक है, बिकॉज इट इज डिविजिबल बाय 4 अगेन, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कैलेंडर टेस्ट। इसमें एक टॉपिक हमारा बच रहा है जिसके क्वेश्चन बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं, तो मैंने उनको नॉर्मल या ऑर्डिनरी क्वेश्चंस वाले लेक्चर में इंक्लूड नहीं किया, है ना। देयर वाज अ रीजन बिहाइंड नॉट टेकिंग द डे ऑन डेट वाला टॉपिक टुडे, क्योंकि हम परसों जब मिलेंगे, यानी सॉरी ट्यूसडे को जब हम मिलेंगे तब हम डिस्कस करेंगे अबाउट, ट्यूसडे आज नहीं, मंडे को जब हम मिलेंगे तब हम डिस्कस करेंगे all the questions related to the Olympiad level session of this particular chapter, which is calendar test, or day after tomorrow. Then अभी के लिए मैं आप लोगों से विदा चाहता हूं। For the moment now, I'll take your leave. And if you haven't subscribed to the channel yet, please do subscribe to the Talking Textbooks channel, which is continuously bringing you a quality content of quota level. And इसी के साथ साथ like the video, share the video as much as you can, and do not forget to press the bell icon so that you may remain notified for the upcoming videos. और इसी के साथ साथ ज्वाइन करते रहिए हमारी इतनी बड़ी फैमिली को, and keep cracking all your goals whichever you want to by using my code AKLive. Thank you.